क्या आपने कभी सोचा है कि मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन एंड प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस है? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे नॉट एज अ लॉ मैन बट एज अ लेमैन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ईशान फ्रॉम द अनडिस्क्राइब्ड। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं इस वीडियो में एक लेमैन की तरह डिस्कशन करूंगा आपके साथ, एक लॉमैन की तरह नहीं। तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला, जस्ट जनरली डिस्कस करने वाला हूँ इनका मीनिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि हर वो प्रॉपर्टी जो कि मूव नहीं कर सकती, यानी कि लैंड, हाउस, ट्रीज जो कि अटैच्ड है ग्राउंड से, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिकॉज वो भी मूव नहीं कर सकता। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि ईजिली मूव हो सकती हैं, अपनी जगह से पोजीशन चेंज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कार, लैपटॉप, ट्रीज जो कि ग्राउंड से कट चुकी हैं, एनीथिंग एल्स लाइक आपका मोबाइल, पर्स, वॉलेट। बट ये क्या हो रहा है? ये तो घर उठा के ले जा रहे हैं। आजकल के कलयुग के ज़माने में ना कुछ भी हो सकता है, घर भी असेंबल करते हैं आज के ज़माने में तो ये लोग। खैर, लेट अस सी टर्म्स। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आज के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बोरोवर, बोरोवर यानी कि वो होता है जो कि पैसे लेता है, जो उधार लेता है, यानी कि हम जैसे लोग। सेकेंड इज लैंडर, यानी कि जो भी कोई पैसा देता है, जो लोन देता है। ही कैन बी अ बैंक, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा रिच हो और जो पैसे दे के अपने आप को और रिच बनाता हो। थर्ड इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि वो चीज़ जो हम लोन के बदले एज अ कोलेट्रल देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एज अ गारंटी कि हम लोन का रीपेमेंट कर देंगे। और अगर हमने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो हमारी वो सिक्योरिटी, वो कोलेट्रल फॉरफिट हो जाएगा या फिर कॉन्फिस्केट हो जाएगा। तो क्या आपको भी मेरी तरह कन्फ्यूज़न होता है इन तीनों वर्ड्स के बीच में? एक्चुअली में ये तीनों वर्ड्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन से या लोन ट्रांजैक्शन से डील करते हैं। अगर हमें लोन लेना हो बैंक से या किसी मनी लेंडर से तो हमें बदले में अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और इन ट्रांजैक्शंस को ही मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन या प्लेज कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को हम एज अ सिक्योरिटी रख रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कहलाएगा हाइपोथिकेशन या प्लेज। इन दोनों में भी डिफरेंस है। और अगर सिक्योरिटी के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी जा रही है तो ट्रांजैक्शन कहलाएगा मॉर्गेज। अब हम इन तीनों को आराम से समझते हैं। मॉर्गेज हमेशा सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में नहीं होता। तो अगर कभी भी मॉर्गेज का नाम आए तो आपको ये याद रख लेना है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ एज अ सिक्योरिटी लेंडर को देते हैं। क्योंकि आपको पैसे चाहिए, आप एक लेंडर के पास जाएंगे। आपका लेंडर एक बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। आप उनसे लोन लेंगे और बदले में वो आपसे बोलेगा कि आप मुझे कुछ गारंटी दो, आप मुझे कुछ सिक्योरिटी दो। आप बदले में सिक्योरिटी दे सकते हो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हाउस लोन लेना है, आपको एक घर खरीदना है, बहुत पसंद आ गया। अब आपको उस घर खरीदने के लिए बैंक से लोन चाहिए। आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक से लोन लेते हो। बैंक बोलता है कि ठीक है, मैं आपको लोन तो दे दूंगा, पर बदले में जब तक आप मुझे लोन इंटरेस्ट के साथ रीपे नहीं कर देते, तब तक वो आपका जो घर है, वो आपका हाउस है, वो मॉर्गेज रहेगा हमारे बैंक को। सेकंड केस लेते हैं, अगर आपको एजुकेशन लोन लेना हो। आपका बेटा या आपका छोटा भाई अमेरिका जा रहा हो, यूएसए जा रहा हो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी जगह जा रहा हो या इंडिया में भी पढ़ रहा हो तो भी लोन की आवश्यकता हो सकती है। उसको एजुकेशन लोन लेना है। आप बैंक के पास जाओगे, बैंक वालों से बोलोगे कि आप हमको लोन दो। बैंक वाला बोलेगा आप कोलेटरल में क्या रख रहे हो? आप अपनी लैंड जो आपके पास ऑलरेडी परचेज्ड है उसको गिरवी रखोगे बैंक के सामने एज अ सिक्योरिटी, और बदले में वो आपको एजुकेशन लोन दे देगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोन लेने के लिए एक बैंक के पास ही जाओ, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही जाओ। आपके शहर का कोई एक मनी लेंडर हो, बहुत बड़ा आदमी हो जो कि रिच हो, जो कि लोगों को पैसा देता हो इंटरेस्ट में, आप उसके पास जाओगे, उसको बोलोगे कि सर आप मेरी ज़मीन रख लो, और वो आपको पैसा दे देगा। आपकी जब ज़मीन जाएगी देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्गेज। तो मॉर्गेज ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बैंक के अगेंस्ट हो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट हो, वो एक सिंपल पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है। मॉर्गेजर यानी कि वो व्यक्ति जो कि बोरो करता है, यानी कि जिसने पैसे लिए हैं, जो लोन देता है, जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, उसको बोलते हैं मॉर्गेजर। एंड जिसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है उसको बोलते हैं मॉर्गेजी, यानी कि लेंडर, बैंक। मॉर्गेज डिफाइंड है सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। बट एज
मैं लेमन टर्म से बता रहा हूँ तो मैं उसकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ। सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में टोटल 6 टाइप के मॉर्गेज बताए हुए हैं, बट हमें उन 6 टाइप से अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप मॉर्गेज के केस में हमेशा मॉर्गेजर के पास रहती है, और पोजेशन डिपेंड करता है कि मॉर्गेज किस टाइप का है। जैसा कि मैंने ऊपर बोला 6 टाइप के मॉर्गेजेस होते हैं, तो अब इट डिपेंड्स कि आपका मॉर्गेज किस टाइप का है। आपकी मॉर्गेज डीड में क्या लिखा है कि पोजेशन मॉर्गेजर के पास रहेगा या मॉर्गेजी के पास रहेगा। दोनों तरीके का पोजेशन हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी मॉर्गेज टाइप। अब हम बात करते हैं हाइपोथिकेशन की। हाइपोथिकेशन में आप मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के लिए रखते हो एज अ रीपेमेंट फॉर लोन। अगर आप बैंक के पास जा रहे हो और आपको कोई कार खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आपको Hyundai वर्ना 2020 भारत स्टेज नॉर्म 6 फेसलिफ्ट एडिशन बहुत पसंद आ रहा है और आप खरीदना चाहते हो, तो आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए। बैंक आपको लोन देगा जो कि अप्रॉक्स 12 लैक्स के आसपास होगा, एंड बदले में आपको आपकी Hyundai वर्ना को हाइपोथिकेट करना पड़ेगा। हाइपोथिकेशन डिफाइंड है सरफेसी एक्ट 2002 में। ये एक बैंकिंग लॉ से रिलेटेड एक्ट है। हाइपोथिकेशन के केस में ओनरशिप और पोजेशन दोनों आप ही के पास रहेगा। बिकॉज कार आप खरीदोगे तो आप इसलिए तो नहीं खरीदोगे कि बैंक मैनेजर चलाए आपकी कार आप खुद ही चलाओगे। तो उसका ओनरशिप, उसकी पोजेशन दोनों ही आपके पास रहेगा। आप कार को खूब एंजॉय करना, ड्राइव करना, बट ऑन पेपर वो हाइपोथिकेटेड रहेगी बैंक के पास। ये देखिए Hyundai वर्ना 2020। अगर हम प्लेज की बात करें तो प्लेज के केस में भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही सिक्योरिटी बनती है फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गोल्ड लोन लेना हो तो आप मुथूट फाइनेंस के पास जाएंगे या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन गिरवी रख के आपको बदले में पैसा देता है, ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपका गोल्ड गिरवी रखना पड़ेगा और बदले में आपको लोन मिलेगा। ये डिफाइंड है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे जो ओनरशिप रहती है वो बोरोवर के पास ही रहती है, बट जो पोजेशन रहता है उस गोल्ड का वो आ जाता है लेंडर के पास, यानी कि मनी लेंडर के पास। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके दोस्त से 500 रुपये चाहिए और आपका दोस्त बोलता है मैं तुमको 500 रुपये क्यों दूँ। आप बोलते हो कि ले भाई ये मेरा मोबाइल रख ले, मैं शाम तक तुझे 500 रुपये वापस ला के दे दूंगा। और आप उसको आपका मोबाइल दे देते तो उस टाइम पे आप आपका मोबाइल आपके दोस्त को प्लेज कर रहे हो और इसलिए वो आपको दे रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोजेशन लेंडर के पास रहता है, यानी कि मुथूट फाइनेंस के पास पोजेशन रहेगा। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि हम मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज के बीच में डिफरेंस एक ही जगह पे समराइज करके पढ़ सकते हैं। अगर हम मॉर्गेज की बात करें तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होते हैं। तीनों ही केसेस में ओनरशिप हमेशा बोरोवर के पास रहती है। मॉर्गेज में पोजेशन डिपेंड करता है कि बोरोवर के पास रहेगा या लेंडर के पास रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मॉर्गेज एंड मॉर्गेज डीड। हाइपोथिकेशन के केस में क्योंकि आपको कार खुद ही चलानी है तो जो आपका पोजेशन रहेगा वो बोरोवर के पास ही रहेगा, यानी कि जिसने लोन लिया है उसके पास ही रहेगा। बट प्लेज के केस में पोजेशन लेंडर के पास शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जिसने लोन दिया है वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास ले लेता है। मॉर्गेज को आप याद रख सकते हैं जैसे कि हाउस लोन हो गया, लैंड परचेज के लिए लोन हो गया। हाइपोथिकेशन के लिए आप याद कर सकते हैं लाइक आपको कार लोन चाहिए हो, बाइक लोन चाहिए हो, और अगर आपको गोल्ड लोन चाहिए हो, गोल्ड को आपको गिरवी रखना हो और बदले में पैसे चाहिए हो, तो आप उसको प्लेज कह सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या चीज़ है मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिस स्टैच्यू इज इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको ये बात भी मुझे बतानी है, प्लस साथ में मुझे ये भी बताना है आपको कि विच स्टैच्यू इज दिस, किसका है ये एंड कहाँ पर सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ, एंड प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा।